बीजेपी से पैसे लिए बोल रहे हैं तो याद रखो आज अवाम में बोल रहा हूं मैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में था मैं, जुम्मे की नमाज पढ़ के निकल रहा था तो एक साहब ऐसी बोले, मैं उनका हाथ पकड़ लिया, मैंने चलो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनहरी जालियों के पास तुम खड़े रह के बोलना ये बात दर्द की बात है। तुम सुनहरी जालियों के सामने आका के सामने खड़े रह के बोलना कसदुद्दीन पैसे लिया, मिला चलो मेरे साथ, तुम चलो बोला मिला। इस बारगाह से बड़ी कोई बारगाह दुनिया में नहीं है, चलो आओ आका के सामने खड़े रह के बोलो तुम। और जो दुनिया में मेरे को बोल रहे तुमको अशर में ये बोलना पड़ेगा, सही बात। अल्लाह होगा और तुमको ये इल्जाम लगाने वालों तुमको अल्लाह के सामने बोलना पड़ेगा। तुम तैयार हो जाओ उस दिन के लिए। तुम मेरे को बोलते, अरे मुझे जुनून है मंजलिस को फैलाने का। क्या गुनाह है मंजलिस को मैं फैलाऊंगा तो? कौन सा गुनाह कर रहा हूं मैं? पैसे लिए अरे तुम्हारी तरबियत पैसों के ऊपर हुई होगी, मेरी तरबियत इंसार और कुर्बानी पर हुई है। हमेशा हमारे मरहूम बाप और अल्लाह मेरे अम्मा को अच्छा रखे, हमेशा मेरी अम्मा सोने से पहले सिखाती थी, आज भी वही बोल कि अल्लाह पे नजर रखो, अल्लाह पे नजर रखो, अल्लाह से उम्मीद रखो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। कैसे नाजरीन, अल्लाह आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे। मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे नाजरीन, देखा ये बेगुनाह का दर्द है जो उसकी जुबान पर आ गया है। ये बेगुनाह का दर्द है। जब किसी पर इल्जाम लगाया जाता है ना और तोहमत लगाई जाती है कि तुमने ये काम किया है और उसने वो काम ना किया हो, तो फिर उसके दिल का दर्द बाहर आता है। और यही है असदुद्दीन ओवैसी साहब का दर्द जो उनकी जुबान पर बाहर आया और आपको सुनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि भाई सियासी लीडर है, कभी कभी सियासत से भी चलना होता है और चलना चाहिए। अगर नहीं चलेंगे तो अपोजिशन वाले पता नहीं कब पलट कर मारेंगे और कब गिराएंगे और कब तुम्हारी नैया को डुबाने में वो कामयाब हो सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि ये सियासत नहीं करते हैं, सियासत करते हैं और करना चाहिए। लेकिन मुसलमानों में तुमको एक मैसेज देना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसा लीडर है तुम्हारा। मैं इसलिए इनकी सपोर्ट में नहीं हूं कि ये कौन है क्या है, बहरहाल कौन सी पार्टी से हैं, कौन से स्टेट से हैं, लेकिन मैं इनकी सपोर्ट में इसलिए रहता हूं कि देखिए मान जाओ और ये बटना छोड़ दो। अगर मैं बात करूं ना यूपी की तो बटना छोड़ दो। कुछ लोग कांग्रेस के साथ भाग रहे हैं और कुछ लोग समाजवादी पार्टी के साथ भाग रहे हैं, कुछ लोग बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ भाग रहे हैं और अब तो कुछ लोग बीजेपी के साथ भी भागने में लगे हुए हैं। मैं सबसे एक ही गुजारिश कर रहा हूं कि यार एक बार एक तो होकर देख लो, एक बार एक हो जाओ। जहां से 3 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हो रहे हो सबको बैठा दो, एक कैंडिडेट खड़ा कर लो, बस अपना एक कैंडिडेट निर्दलिया खड़ा कर लो। मौका महल देख के जहां चाहो चले जाना, निर्दलिया खड़ा कर लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ओवैसी साहब के साथ में खड़े हो जाएं, लेकिन सारे मुसलमानों से, हिंदुस्तान के 20 से 25 करोड़ मुसलमानों से मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूं कि आप एक बार एक तो होकर देखो, बस एक बार एक होकर देखो। मुस्लिम लीग पार्टी से मत खड़े हो आप। असदुद्दीन ओवैसी से एलर्जी है ना आपको, आप मत खड़े हो। आप निर्दलीय खड़े हो जाओ। कम से कम 10 एमपी या 10, 15, 20 एमएलए आप अपने हिंदुस्तान में लाकर तो दिखा दो, एक बार लाकर दिखा दो। किसी भी पार्टी के साथ मत आओ आप, लेकिन अगर आप 10-20 एमएलए या 10-5 एमपी लाने में कामयाब हो गए ना, तो जैसे हिस्सेदारी पवन कल्याण आंध्र प्रदेश वाले को मिल सकती है या चंद्रबाबू नायडू को हिस्सेदारी मिल सकती है या नीतीश कुमार को हिस्सेदारी मिल सकती है, तो वो दिन दूर नहीं होगा कि किसी भी पार्टी में और किसी भी पीएम की कुर्सी को बचाने के लिए आपकी भी हिस्सेदारी हो सकती है। और जब आपकी हिस्सेदारी होगी ना, तो आपकी बात सुनी जाएगी
आपकी बात को समझा जाएगा और आपकी बात को सुनकर समझकर जब उस पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन आप कोई दूसरी जो पार्टियां हैं ना, ये इकट्ठा नहीं होने देंगी। कभी ओवैसी साहब को बीजेपी का कैंडिडेट बताएंगी, कभी समाजवादी पार्टी को किसी का बताएंगी, कभी कांग्रेस को किसी का बताएंगी। बहरहाल तुम्हें सिर्फ उलझाकर रखा जाएगा और तुम 70 साल से इस गंदी साजिश से अभी बाहर नहीं निकल कर आए हो। तुम्हारे ही जिले में, तुम्हारे ही एरिया में, तुम्हारे ही इलाके में 3-3, 4-4 मुसलमान कैंडिडेट खड़े होते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म तो आनी चाहिए यार। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ओवैसी साहब का सपोर्ट करो, आप मुस्लिम लीग पार्टी का सपोर्ट करो, मैं नहीं कह रहा हूं आपसे। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को 10-20 एमपी और 10-20 एमएलए देने में आप कामयाब हो जाओ, फिर आप रिजल्ट देखना, रिजल्ट आपके मुवाफिक होगा, मुखालिफ नहीं होगा। अगर ये बात मेरी आपको समझ में आई हो ना, और ओवैसी साहब का दर्द आप समझ सकते हो, अल्लाह ने आपको अगर अकल सलीम दी हो, तो जरूर रात में बैठकर इस बात को सोचने समझने की कोशिश करिएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमेशा हर वक्त तैयार खड़े रहने की तौफीक अता फरमाए।